बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कमेंट्स कैरेक्टर्स। एक्चुअली जो आप भी, अगर आप कोई आर्ग्यू कर रहे होते हैं उसको भी आप कमेंट्स कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब कोई आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग विंडो के अंदर अपने नोट्स आप ऐड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना है, इस लाइन में लिखना है कि ये जो है फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है और वेरिएबल है, और ये जो है वो इंटीजर है। अपने समझने के लिए सपोज मैं समझता हूँ कि मुझे बाद में याद नहीं रहेगा, आप इसके अबाउट कमेंट्स लिखना चाहते हैं, इसके अबाउट कमेंट्स लिखना चाहते हैं, या इस प्रोग्राम के अबाउट कमेंट्स लिखना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट के अबाउट कमेंट्स लिखना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट के अबाउट कमेंट्स लिखना चाहते हैं। हो सकता इसलिए कि आप ये समझते हैं कि मुझे बाद में याद नहीं रहेगा। इसको मज़ीद स्टडी करने के लिए आप हर एक स्टेटमेंट के बारे में या कुछ ख़ास स्टेटमेंट्स के बारे में कमेंट्स देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको ऐसे अलाउ नहीं है, क्योंकि PHP आपको इस तरह से एरर दे देगा। जैसे आपने ये कमेंट्स ऐड किए हैं, देखें, आप इसको सेव करें और आप इस प्रोग्राम को रन करें। जिससे आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे एरर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखा आपने कि ये आप कह रहा है कि ये आपने जो है वो सिंटैक्स एरर है। ठीक है ना, क्योंकि PHP को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट और जो है प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ पे आप अपने कमेंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हो कि दो तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं जब हमें कमेंट्स कैरेक्टर्स को यूज़ करना पड़ता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एक तो ये है कि जो आपने प्रोग्राम राइट किया है, इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए ही सही, बट आप डिलीट बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करना चाहते। ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि आप ये करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट मुझे अभी नहीं मिले। ये ऐसे केस में होता है कि जब बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं तो आप क्या करते हैं कि आप किसी को समझा रहे होते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि थोड़ी सी स्टेटमेंट्स होंगी, थोड़ा सा रिजल्ट होगा, तो आप किसी को इजीली समझा सकेंगे, और मकसद वाली चीज़ जो समझानी है वो ही समझाना चाह रहे हैं, तो बाकी सबको क्लोज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट का रिज़ल्ट ना आए, या ऐसे स्टेटमेंट का रिज़ल्ट भी नहीं आए, बाकी सिर्फ जब मैं प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे इन दो स्टेटमेंट्स का रिज़ल्ट मिले। तो अब या ये भी हो सकता है कि ये एक और मकसद होता है कि भाई अभी थोड़ी देर के लिए मुझे इस स्टेटमेंट का रिज़ल्ट नहीं देखना, लेकिन इन फ्यूचर देखना है। दूसरी बात ये होती है कि इस प्रोग्राम के अबाउट किसी भी स्टेटमेंट के बारे में आपको जो है नोट्स लिखने हैं। आप ये समझते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे याद नहीं रहेगा, मैं इसके अबाउट नोट्स लिख लूँ, तो ऐसे केसेस में हम कमेंट्स कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अब प्रोग्राम विंडो के अंदर ये प्रोग्राम विंडो है। इस प्रोग्राम विंडो के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने कमेंट्स, अपनी थ्योरी, अपने डेफिनेशंस अगर आपने ऐड करने हैं, तो ऐसे केस में आप कमेंट्स कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। PHP के अंदर जनरली दो अकसाम के कमेंट्स कैरेक्टर्स होते हैं। एक जो है वो कहलाते हैं सिंगल कमेंट्स, सिंगल सिंगल लाइन कमेंट्स, और दूसरे होते हैं डबल लाइन कमेंट्स, सॉरी मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं इसको हम। सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। जब हम बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स की, तो सिंगल लाइन कमेंट्स में दो तरह के कैरेक्टर इस्तेमालते हैं। एक, आप इसको भी हैश सिंबल को भी एज ए सिंगल लाइन कमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप दो फॉरवर्ड स्लेश को भी एज ए सिंगल लाइन कमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की, तो मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप उसमें क्या होता है, आप एक फॉरवर्ड स्लेश, उसके बाद स्टैरिक,
अब आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है, आप जो जो कुछ भी जितनी सारी स्टेटमेंट्स को आपने बंद करना है वो आप लिखें, या वहाँ पे लिखे हुए स्टेटमेंट को बंद करें। जहाँ पे आपके ये नोट्स जो है वो एंड होते हैं वहाँ जाके जस्ट पहले स्टैटिक और उसके बाद आप जो है वो फॉरवर्ड स्लैश दे दें। तो ये हो गई मल्टी लाइन कमेंट्स, और इन दो कैरेक्टर्स को आप एज अ सिंगल लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक इस्तेमाल करें तो आप जो है दोनों सिंगल लाइन कमेंट्स के काम करते हैं। मीन्स ये भी सिंगल लाइन कमेंट्स का काम करता है, ये भी सिंगल लाइन का कमेंट्स का काम करता है। टोटली 3 अकसाम के 3 टाइप्स के कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन कमेंट्स जो है वो 2 टाइप्स की हो गई, क्योंकि ये तो जो है सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। आइए हम इनका एग्जांपल देखते हैं कैसे ये जो है वो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को बंद करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस स्टेटमेंट का रिजल्ट नहीं चाहिए। आप देखें मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ, देखिए इसका कलर ही चेंज हो गया। अब जब मैं इसको यहाँ पे इसको प्रोग्राम को सेव करूँगा तो सीट नंबर की वैल्यू जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो इस स्टेटमेंट को आपने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा, बाकी सब का रिजल्ट आएगा। आपने देखा सीट नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ, नेम हो गया और परसेंटेज भी डिस्प्ले हुई। इस तरीके से जहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल किया है इसकी जगह पे आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम काम करेगी हैश सिंबल जो 2 फॉरवर्ड स्लैश काम कर रही थी। अभी भी देखें जो है सीट नंबर की वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई। तो अगर आपने एक और स्टेटमेंट बंद करनी ये वाली भी मिसाल के तौर पर, तो मैंने यहाँ पे भी जो है इसको भी मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा कि नेम की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, माय नेम वेरिएबल की वैल्यू और माय सीट नंबर वेरिएबल की वैल्यू दोनों डिस्प्ले नहीं होगी, और सिर्फ परसेंटेज डिस्प्ले हुआ। बट अगर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको क्लोज करनी हो या बहुत सारे नोट्स, ये तो मैं आपको स्टेटमेंट्स की बात बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मे बी यहाँ पे आप नोट्स लिखना चाहते हो, मे बी आप यहाँ पे नोट्स लिखना चाहते हो और आप ये समझते हैं कि नोट्स बहुत सारी स्टेटमेंट्स में आएंगे, तो बजाय इसके कि एक एक लाइन को सेपरेटली बंद करें, आप एक एक लाइन को सेपरेटली बंद करने के बजाय आप क्या करें कि मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल करें। आप हैश सिंबल दें, आप यहाँ पे जो है स्टैटिक दें, ये यहाँ से ये कमेंट स्टार्ट होती हैं और अब अपना लिखना शुरू करें। जो जितना कुछ भी इस प्रोग्राम के अबाउट आपने लिखना है, कमेंट्स लिखनी है, थ्योरी या डेफिनेशंस लिखने हैं, आप लिखते जाएं, राइट करते जाएं। जहाँ पे आपकी ये कमेंट्स या डेफिनेशंस एंड होती हों वहाँ पे जाके आप क्या करें, पहले स्टैटिक और उसके बाद हैश सिंबल दें। तो अब जो है ये जो है आपकी कमेंट्स हो गई। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको मल्टी लाइन कमेंट से, कि वैसे आपको सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए इसको अलग से बंद करना पड़ता, फिर आपको इसको अलग से बंद करना पड़ता, फिर इसको आपको अलग से बंद करना पड़ता। तो अब आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ा, बल्कि मल्टी लाइन कमेंट से अपने आपको क्या हुआ कि आपने एक साथ बहुत सारी स्टेटमेंट को एक साथ ही जो है वो क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये तो आपने नोट्स आपने ऐड किए हैं, ये PHP का प्रोसेसर न देखेगा न एरर देगा आपको। देखे कोई आपको एरर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, और जो चीज़ कमेंट्स कैरेक्टर्स के अंदर आ जाती है वो डिस्प्ले नहीं होती, वो शो नहीं होती। PHP उसको डिटेक्ट नहीं करता, PHP उसको नहीं पढ़ता, PHP को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे ऐसा कुछ है भी सही जो कमेंट्स के अंदर आ जाता है। आइए एक चीज़ करते हैं, हो सकता है आपको अभी भी मुश्किल लग रही हो। मिसाल के तौर पर मुझे पूरे प्रोग्राम का रिज़ल्ट नहीं देखना और मुझे उन सारी स्टेटमेंट्स को बंद करना है। तो अब आप क्या करें कि यहाँ से लेकर सपोज हम इन तीनों लाइन को एक साथ बंद करना चाह रहे हैं, कि बजाय इसके कि एक को बंद करें, हम क्या करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक मल्टी लाइन कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ आके मल्टी लाइन कमेंट्स को हम क्लोज करते हैं। ये हुई ये कमेंट्स स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये कमेंट्स क्लोज हुई, और इस बीच में जो कुछ भी ये तमाम सारी स्टेटमेंट्स हैं, इन तमाम सारी स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, नतीजे में प्रोग्राम का रिजल्ट नल होगा। तो ये कमेंट्स कैरेक्टर्स होते हैं। जब आप अपने नोट्स ऐड करने हो, अपनी डेफिनेशन ऐड करनी हो, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात,
आपको कोई चीज़ याद करनी हो, आपने एक एक स्टेटमेंट के बारे में कमेंट्स लिखने हो। जैसे ये सपोज मुझे इसके बारे में लिखना है कि हेयर दिस इज़ ए न्यूमेरिक वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि ये जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, ये आप इस तरह आपने दिया, और ये इसको हम लिखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर कि ये जो है फ्लोट या डेसिमल वेरिएबल है, डेसिमल टाइप का वेरिएबल है। तो आप एक एक स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे कमेंट्स लिख रहे हैं। हम लिखना चाहते हैं कि ये जहाँ पे अपने वेरिएबल बनाए हैं, ये जो प्रोग्राम का पार्ट है, ये डिक्लेरेशन पार्ट है। तो हमने यहाँ पे अपने समझने के लिए ये तमाम सारी कमेंट्स प्रोग्राम के अबाउट यहाँ पे नोट कर ली, लिख ली। अब जस्ट आप इसको रन करें, अब सारे प्रोग्राम का रिज़ल्ट भी आएगा और कोई आपको एरर भी नहीं आएगा। और आपने अपने नोट्स भी ऐड कर लिए अपने इसको मेमोराइज़ करने के लिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या है। तो उम्मीद है आपको जो है कमेंट्स के बारे में समझ में आया होगा कि कमेंट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डबल लाइन कमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।